हेलो बच्चों, एसएस एग्जाम गुरुजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पर आज से कक्षा 12 की फिजिक्स भौतिक विज्ञान और फिजिक्स का पहला चैप्टर हमने यहाँ पर शुरू किया है। अगर कोई त्रुटि होती है या कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो ये पहला टॉपिक हम लेने वाले हैं यहाँ पर। और एक चीज और बताना चाहूंगा बच्चों, हम अपने इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड और जितने भी बोर्ड एग्जाम हैं जिसमें ये चैप्टर्स आते हैं उसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। हम यहाँ पर आपका समय खराब नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए समय ना खराब करते हुए, समय ना गवाते हुए हम जो है चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। विद्युत आवेश। विद्युत आवेश होता क्या है? सबसे पहले तो हम जानते हैं कि विद्युत आवेश की जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी घर्षण से। जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो बिल्ली की खाल से रगड़ने पर उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो गया, यानी कि उसमें क्या हुआ, उसमें एक वस्तु ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और दूसरी वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। अब इलेक्ट्रॉन त्यागने से और ग्रहण करने से उसमें एक गुण ऐसा उत्पन्न हो गया कि वह छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न करने लगा। समझ में आ गई बात? तो अब वो वस्तु कैसे गुणों को दिखाने लगी? जब हमने किसी पदार्थ को रगड़ा, किसी चिकने सरफेस से रगड़ा या बिल्ली की खाल से रगड़ा, तो उस पदार्थ में एक ऐसा गुण उत्पन्न हो गया जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत और चुंबकीय गुण उत्पन्न करने लगा या अनुभव करने लगा। आगे बात समझ में? उसी को हमने नाम ले दिया विद्युत आवेश। याद रहे, आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश, ठीक है। तो धनावेश क्या होता है? जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो उसके ऊपर धनावेश आ जाता है, और जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेता है तो तब उसके ऊपर ऋणावेश आ जाता है। समझ में आ गई बात? यानी कि आवेश हमारा दो प्रकार का होता है। इसे हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। हम फिजिक्स में शुरू से लेके आखिर तक जितना भी पढ़ेंगे हम यहाँ पर आवेश को क्यू से प्रदर्शित करेंगे। यह एक अदिश राशि है, यानी कि अदिश राशि वे राशि होती हैं जिन्हें मापने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह अदिश राशि कहलाती हैं। यानी कि जो जिन राशियों को मापने के लिए हमें दिशा की जरूरत पड़ती है वो सदिश कहलाती हैं। तो इसे मापने के लिए हमें दिशा की जरूरत है ही नहीं, तो इसीलिए हम इसे अदिश राशि कहते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है, जैसे कि हमने ये कक्षा 10 में भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया विद्युत आवेश के बारे में कि किसी पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण पदार्थ विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। अब विद्युत आवेश के जो गुण हैं वो अलग अलग भी देखे जाते हैं कि आवेशों के सजातीय और विजातीय गुण के बारे में। तो सजातीय क्या होता है, विजातीय क्या होता है? दो समान आवेश प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी कि धनावेश धनावेश और ऋणावेश ऋणावेश सजातीय आवेश कहलाते हैं, यानी कि एक जैसे आवेश, और ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि दूर भगाते हैं, एक दूसरे को दूर हटाते हैं। और दो असमान आवेश प्लस और माइनस ये विजातीय आवेश कहलाते हैं, और ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो ये था हमारा विद्युत आवेश के बारे में और विद्युत आवेश का सजातीय और विजातीय गुण के बारे में। एग्जाम में कभी कभी एक नंबर में आवेशों के सजातीय और विजातीय गुणों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक है, इसमें हमने अभी पढ़ा आपके सामने कि सजातीय और विजातीय गुण के बारे में। तो आवेश जो है एक गुण और प्रदर्शित करता है, वो ये है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण एग्जाम में कभी कभी जो है एक या दो नंबर में ये पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, और कभी कभी इसका मान भी पूछ लिया जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। यानी कि जो क्वांटीकरण जो होता है आवेश का वो होता क्या है? अब किसी पदार्थ को, अब मैंने अब इस छड़ को अगर मान लिया अपने सिर से रगड़ा और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को इकट्ठा करने के लिए, यानी कि अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तैयार रहती है, तो इसका मतलब क्या है? इसने आवेश धारण कर लिया है। आवेश धारण कर लिया, इसने जो आवेश धारण किया है वह आवेश इस मूल आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। इसलिए हमने यहाँ पर कहा है कि प्रकृति में स्थित किसी भी वस्तु पर उत्पन्न आवेश एक न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं, और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात Q बराबर NE, यानी कि इस छड़ ने जितना आवेश धारण किया है वह इसका पूर्ण गुणज होगा, जहां पर N बराबर पूर्ण संख्या है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 आगे तक। ओके, और E का मान होता है हमारा E बराबर 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलाम।
यह जो मान होता है, यह इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ना, ये उसका मान होता है, ठीक है ना? तो इसको हम इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, यानी कि इस मूल आवेश को हम एक इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। तो ये आवेश का क्वांटीकरण भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में, इस चीज़ को ध्यान रखना और इसे याद करके जाना। तो बच्चों ऐसे ही शॉर्ट में आपको छोटे-छोटे क्लिप में वीडियो देखने के लिए और समझने के लिए और अपने नोट्स तैयार करने के लिए बने रहिए एसएस एग्जाम गुरुजी चैनल के साथ। हम आपके लिए हर चैप्टर के हिसाब से आपके लिए एक-एक टॉपिक, एक-एक छोटी-छोटी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएँगे और जिससे आप आराम से अपना 4 से 5 मिनट या 6 मिनट या 7 मिनट का समय निकाल कर आप अपने टॉपिक को अपनी कॉपी में नोट भी कर लें, उसको आसान भाषा में समझ भी लें, ताकि आपको अपना ज़्यादा समय वेस्ट ना करना पड़े। क्योंकि ऐसा होता है कभी-कभी हम जब लंबे समय तक पढ़ने बैठते हैं तो हम बोरियत सी हमें महसूस होती है, वो चाहे हमारा कितना ही फेवरेट सब्जेक्ट हो। अगर हम ज़्यादा लंबे समय तक बैठते हैं, तो हमारा दिमाग एक समय तक तो काम करता है, लेकिन एक समय के बाद वह जो है प्रेशराइज़ होके काम करना शुरू कर देता है, जिससे हमें समझ में नहीं आ पाता है। तो इसीलिए हम आपके लिए जो है छोटी-छोटी क्लिप लेके आएँगे, 4 से 5 मिनट या 6 मिनट की वीडियो लेके आएँगे और अपनी वीडियो में हम अपने कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक को पूरा कवर कर लें। ठीक है बच्चों? तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ एसएस एग्जाम गुरुजी और हम 1 अप्रैल से आप सभी बच्चों के लिए नियम से फिजिक्स और आपके लिए बायोलॉजी के लिए हम लगातार वीडियो आपके लिए लेकर आएँगे और केमिस्ट्री की वीडियो भी आपके लिए लेकर आएँगे और साथ ही साथ हम कक्षा 12 की वीडियो भी कक्षा 12 की वीडियो के साथ-साथ हम जो है कक्षा 10 की वीडियो भी हम आपके लिए लेकर आएँगे, जिसमें साइंस होगा, एसएसटी होगा, क्योंकि एसएसटी एक ऐसा पोर्शन होता है कि बच्चे अक्सर स्कूल में टीचर्स भी बहुत कम ही से इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे पाते हैं क्योंकि चैप्टर को बहुत लंबा चैप्टर होता है और ओवरऑल समझा पाते हैं, तो हम आपको यहाँ पर अपने चैनल पर टॉपिक वाइज़ जो है हमारे नितिन सर आपको पढ़ाएँगे। तो ऑल द बेस्ट, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, एसएस एग्जाम गुरुजी चैनल और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास भी और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके साथ मेहनत करके आपको बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक दिला सकें।